दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने आदेश जारी किया है कि अब से पुरुष टेलर किसी भी महिला के कपड़ों का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही जिम ट्रेनर और हेयर ड्रेसर में भी पुरुष कर्मचारियों को लेकर बड़े फैसले लिए गए। इस खबर की गंभीरता को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप ऐसे सवालों के साथ छूट जाएं या आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस फैसले के बाद कितने गरीबों की नौकरी पर आंच आने वाली है। मेरा नाम है जावेद पठान और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उस फैसले की जिसने समाज में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, 9 नवंबर को खबर निकलकर सामने आई कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने आदेश जारी किया है कि अब से कोई भी पुरुष कर्मचारी महिला से जुड़े कामों में नहीं हो सकता है। अब मुख्य तौर पर चर्चा हुई कि महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए पुरुष टेलर होते हैं, जिनसे महिलाओं को असहज महसूस होता है और लगातार ऐसे शिकायत आ रही थी कि टेलर उनके नाप लेते वक्त गलत तरीके से टच करते हैं। इसके अलावा जिम ट्रेनर को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे। महिला आयोग का कहना है कि जिम ट्रेनर ज़्यादातर पुरुष होते हैं, जिनकी वजह से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि वो ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को बैड टच करते हैं। और तीसरा सवालों के घेरे में है हेयर ड्रेसर्स। महिला आयोग का कहना है कि हेयर ड्रेसर और मेकअप के लिए भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे काम जिनमें मुख्य तौर पर महिलाओं से जुड़े काम हैं, उनमें पुरुष कर्मचारियों का होना रोका जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे खबर के एक एक पहलू पर विस्तार से बात करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आधा ना देखें। ऐसी खबरों के हर पहलू को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को थोड़ा वक्त निकाल कर देखें ताकि खबर आपको पूरी तरह से समझ आ सके। दोस्तों, इस खबर को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि कानपुर एकता मर्डर केस के बाद महिलाओं की सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। दरअसल ये केस कानपुर का है। एकता नाम की शादीशुदा महिला जिम जाया करती थी। एक दिन अचानक से वो जिम से वापस नहीं आई, लापता हो गई। पति ने पुलिस कंप्लेंट किया कि एकता जिम के बाद घर नहीं आई। जब पुलिस ने एकता के लापता होने की खोज शुरू की तो केस में एक ऐसा खुलासा सामने आया कि लोगों के होश उड़ गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिम ट्रेनर के साथ उसके नज़दीकी बढ़ने लगी थी। जिम ट्रेनर की शादी तय होने के बाद एकता खुश नहीं थी और शादी न करने की जिद कर रही थी। इसलिए जिम ट्रेनर ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको जान से मारने का फैसला किया और उसने ये सारी प्लानिंग की थी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम देखकर। इस केस के बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर महिला सेफ्टी को लेकर सरकार आखिर क्या कदम उठाएगी। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो महिला सुरक्षा भारत में बहुत बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है। एनसीआरबी के डेटा से पता चलता है कि हर साल लाखों महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस केस का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए ऐसे आदेश जारी किए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का कहना है कि जन सुनवाई के दौरान जिम, ब्यूटी पार्लर और बुटीक में पुरुषों से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। जिम में महिलाओं के 99% ट्रेनर पुरुष हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे महिलाएं या छोटी बच्चियाँ बर्दाश्त करती हैं और अपने घर पर आकर बता नहीं पाती। हाल ही में कानपुर में ऐसी घटना सामने आई जिसमें जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें तलाक तक की नौबत आ गई है। जिम चलाए जाएं, लेकिन महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होनी चाहिए। इससे महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया, बुटीक में पुरुष टेलर महिलाओं के नाप लेते वक्त उन्हें गलत तरह से टच करते हैं। ऐसी शिकायत उन्हें लगातार मिल रही थी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर टेलर की दुकानें महिलाएं होंगी तो महिलाओं के नाप लेते वक्त उन्हें इससे सुविधा होगी और वो असहज महसूस नहीं करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ब्यूटी पार्लर को लेकर भी बड़े बयान दिए। उनका कहना है कि आजकल फैशन चला हुआ है कि मेकअप के लिए भी पुरुष ही रहते हैं ब्यूटी पार्लर में। उनका कहना है कि ये काम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। ये फील्ड तो महिलाओं के लिए ही है और इन कामों के लिए महिलाओं को ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महिला आयोग के पास ब्यूटी पार्लर में पुरुषों द्वारा रेडी करने के दौरान
बैड टच के कई शिकायत सामने आई हैं। इसी तरह के तर्क उन्होंने दिए हेयर ड्रेसर को लेकर भी। लेकिन इस फैसले को लेकर अब कई सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगर इन कामों से अगर पुरुषों को दूर किया जाएगा तो पूरे राज्य से और पूरे देश में लाखों करोड़ों आदमियों की नौकरी चली जाएगी, जो कि दोस्तों सच में बहुत गंभीर मुद्दा है। इस फैसले के पीछे की वजह हालांकि जायज़ है और समाज में हमने भी कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना हुआ है अपने आसपास, लेकिन इस फैसले के बाद कितने पुरुषों के रोज़गार पर असर होगा इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। और वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बात करें अगर टेलर की, तो जो समस्या उन्होंने गिनवाई वो इस समाज में काला धब्बा है और इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा। लेकिन इस फैसले से कितने ही पुरुष जो सालों से इसी काम से जुड़े हुए थे, उनको इस काम के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है, वो अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर पाएंगे। न जाने कितने टेलरों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसी काम को करते हुए, और अब अचानक से ऐसे फैसले का आना उनके रोज़गार को उनसे एक झटके में छीन लेगा। और ये बहुत जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक झटके में आप पूरे सामाजिक व्यवस्था को बदल नहीं सकते। माना कि इसके पीछे की वजह जायज़ है, लेकिन किसी भी नियम कानून को पूरे समाज में थोपने से पहले उसका गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। और अगर इस हड़बड़ी में ऐसे नियम कानून बना दिए गए तो एक झटके में करोड़ों लोगों के रोज़गार पर असर पड़ेगा और उनसे जुड़े परिवार किस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उन्हें, इसका अंदाज़ा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बात करें अगर जिम और ब्यूटी पार्लर की, तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत जैसे विशाल देश में किसी एक केस को लेकर आप पूरे सामाजिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज में ऐसे तत्व हैं जो महिलाओं के साथ ऐसे हरकतों को अंजाम देते हैं, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि हर जिम में ऐसी स्थिति है? तो नहीं। और मैं नहीं समझता हूँ कि महिलाएं इतनी भी कमज़ोर हैं कि अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो वो उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगी। जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो महिलाओं के साथ सबसे पहले पुरुष ही खड़े होते हैं बचाव में। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिम में और पार्लर में महिलाओं का होना ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा जिम या पार्लर होगा जहाँ पे महिलाएं नहीं होती हैं। और कोई भी महिला ऐसे पार्लर में जाना क्यों चाहेगी जहाँ पर सिर्फ पुरुष हो और कोई महिला ना हो। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज ऐसे मानसिकता के लोगों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसे नियम कानून बना देना कि लोगों से उनका रोज़गार ही छिन जाए, ये कहाँ तक इंसाफ होगा। आप सिर्फ शहर को केंद्र में रखकर ऐसे नियम नहीं बना सकते हैं जिससे गांव कस्बों के लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे ऐसे नियमों को बनाकर। हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने पसंद का काम कर सकता है बिना किसी प्रतिबंध के। तो ऐसे में अगर आप नियम बना देंगे कि महिलाओं से जुड़े काम केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, तो ऐसे में आप उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और ऐसे नियम बनाकर समाज में एक ऐसे मैसेज देना चाहते हैं कि पुरुष समाज से महिलाओं को खतरा है। ऐसे में आप हर पुरुष को आरोपी की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर से समाज के ताने बाने को खराब करेगा। समाज किसी एक लिंग, एक जाति या एक धर्म की सहायता से नहीं चलता। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी का साथ लेकर चला जाए। लेकिन ऐसे फैसलों से मैं नहीं समझता हूँ कि आप महिलाओं की सुरक्षा के प्रति काम कर रहे हैं, बल्कि लाखों पुरुषों के रोज़गार पर भी हमले के रूप में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और नियमों को उसके अनुसार बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और दूसरे खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।